नगरी अयोध्या, वो नगरी जहां हर गली मंदिर, हर गली राम, हर गली सीता, हर गली हनुमान। अयोध्या की बात ही कुछ ऐसी है। यहाँ के सुबह में भी राम है तो शाम में भी राम और फिजाओं में भी राम। अयोध्या की सैर हम कर रहे हैं, पर अब जानते हैं अयोध्या को थोड़ा और नजदीक से। जिसे अवधपुरी संसार कहे, जहाँ निर्मल सरयू धार बहे। जिसे अवधपुरी संसार कहे, जहाँ निर्मल सरयू धार बहे। जहाँ कण कण में बसते हैं रघुवंश शिरोमणि राम। चलो दर्शन करने चारों धामों में परम अयोध्या धाम। जय दशरथ नंदन राम लला, जय कौशल्या सुख धाम लला। जय दशरथ नंदन राम लला, जय कौशल्या सुख धाम लला। पूरे देश भर में इस वक्त सिर्फ एक ही जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। और इंतजार उस दिन का, उस क्षण का जब रामलला अयोध्या में विराजित होंगे। जी हाँ, 22 जनवरी जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की प्रतिमा की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर वो मॉडल मौजूद है जिसे देखकर राम मंदिर का निर्माण किया गया, राम मंदिर का ढांचा तैयार किया। जी हाँ, ये वही मॉडल है जो काफ़ी साल पहले जिसे बनाया गया था। और इसकी सबसे खास बात है कि ये राजस्थान के जयपुर के ही एक शख्स ने इसे बनाया था। और इसे बनाने के बाद संगठन तक ये गया, उसके बाद दिल्ली तक ये गया, इसे पसंद किया गया। और उसी के बाद जो राम मंदिर का ढांचा था, राम मंदिर का जो निर्माण था, वो शुरू हुआ। और यही वो प्रारूप है जिस तर्ज पर पूरा राम मंदिर बनाया गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि जब आप 4 सीढ़ी चढ़ेंगे पहले, तो पहली मंजिल पे आपको रामलला दिखाई देंगे। वो प्रतिमा जो 5 वर्षीय श्री राम की है, जो प्रतिमा लगेगी, जो रामलला विराजित होंगे। उसके बाद आयु के तौर पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, दूसरी मंजिल पे चलेंगे, तो आपको श्री राम और सीता जी यहाँ पर दिखाई देंगी दूसरी मंजिल पर। जब तीसरी मंजिल तक जाएंगे, 4 सीढ़ी और ऊपर जाएंगे, तो उसके बाद आपको पूरा राम दरबार दिखाई देगा। और यही इस बात है, यही ये खासियत है इस पूरे ढांचे की। और ये वही मॉडल है, ये वही राम मंदिर का मॉडल है जिसे पसंद किया गया, जिसके तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। और हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो 31 साल पहले का जो राम मंदिर का संघर्ष चला, वो ढांचा ढहा, उसमें दबे, दूसरे दिन निकले और इस पूरे संघर्ष को देखा है। वो संघर्ष भी सदियों तक चला और अब जब वो सपना साकार होने जा रहा है, तब भी ये यहीं पर हैं, उसे प्रत्यक्ष रूप से देखने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? पहले तो राम मंदिर बनने जा रहा है, 31 साल पहले का सपना अब साकार हो रहा है, क्या कहना? हाँ, हम अयोध्या को पूरा सपना देख रहे हैं। और पहले अयोध्या एक जंगल में थी, जंगल ही जंगल था और 10-20 मकान, वो क्या नाम, मंदिर थे, बाकी सब नहीं थे। अब तो बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। कहीं एक दुकान नहीं थी तो लोगों को, अयोध्या के लोगों को बहुत बड़ा रोजगार मिल रहा है। अच्छा, अयोध्या का विकास तो आपने अब देख लिया, विकास हो रहा है, अयोध्या का रोजगार लोगों को मिल रहा है। इस मॉडल के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खासियत होने वाली है? हाँ, इसमें एक खासियत है, जो राम जन्मभूमि का मॉडल तैयार किया है, राजस्थान के जयपुर विजय डूडी ने इस मॉडल को तैयार करके हमारे संगठन को अच्छा लगा और वो इसको लाने के लिए अपना बहुत दिल्ली ले गए, प्रयाग ले गए, फिर यहाँ स्थापित है। 31 साल पहले आपका राम जन्मभूमि पर क्या योगदान था, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। अच्छा, जब हमारा विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन उफान पे था, तेज चल रहा था, गांव गलियां और पूरे राष्ट्र में ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन संघर्ष में आगे बढ़ा। फिर लोगों के लिए अपने हमको कार्यकर्ता, जो बड़ी टीम है, उसने राम जन्मभूमि का खाका तैयार करके एक टीम बनाई है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कई संघ और सबको लेकर के योजना बनाकर आंदोलन को खड़ा किया। एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है जहाँ से ये मॉडल आया, जिन्होंने इसको डोनेट किया, दान में दिया, उसके बाद ही
उसी के बाद ये मॉडल यहाँ पर आया, उसे पसंद किया गया और राम मंदिर निर्माण के लिए इस ढांचे को देखा गया। क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, कहाँ से ये एक तरीके से आइडिया आई, ये सोच कहाँ से आई? ये 92 के बाद में कोई राम मंदिर के बारे में जिक्र नहीं हो रही थी। लोकसभा में सब में ये चर्चाएं होती थी, कोर्ट का फैसला आएगा तो करेंगे। सुन के थोड़ा ऐसा लगा कि बहुत साल हो गए, क्या करें। फिर एक विशाल मॉडल का प्रारूप बनाया जो महाकुंभ में 2000 में वहाँ पे ये हमने वहाँ पे पेश किया गया। और इसमें कलाकार थे मेरे साथ विजय डूडी जी। इसमें जो भी सेवा थी वो सब मेरे द्वारा तो नहीं थी, राम जी के द्वारा थी। और इसमें 108 पिलर हैं, एक माले में, दूसरे माले में भी 108 पिलर हैं। अब जो मंदिर बन रहा है, पहले ये था 2 माले का, अब बना है 3 माले का। और शिखर भी इसमें 3 थे, अब 5 शिखर दिखा दिए गए। मतलब काफ़ी चेंजिंग किया गया है और काफ़ी चौड़ाई वगैरह, मतलब बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है। वैसे मॉडल का सेम डिजाइनिंग वगैरह सब ऐसा ही है। देखिए बिल्कुल, और यही वो सवाल हैं जो हर एक राम भक्त के मन में है। और इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम अयोध्या लेकर आए। जो सवाल हर एक राम भक्त के मन में है, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन चाहे श्री राम से जुड़ा इतिहास हो, अयोध्या नगरी का इतिहास हो, सदियों के संघर्ष का इतिहास हो, हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाने के लिए क्या चीज़ें हैं उनको आप तक पहुंचाने के लिए हम अयोध्या नगरी की सैर पर, और वही सब चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार मैं उस मूर्ति को भी आपको दिखाना चाहूँगी, जिस मूर्ति, हालांकि अभी जो 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिन 3 प्रतिमाओं में से चयन होना है, 3 मूर्तियों में से चयन होना है, उनमें अभी पता नहीं है कि वो मूर्ति कैसी होंगी। सबसे ज़्यादा देवत्स, कोमलता, भाव और प्रभु श्री राम का जो तेज है वो भी उस मूर्ति में होना चाहिए। लेकिन ये वो रामलला की मूर्ति है जो कि अभी तक मंदिर में है, श्री रामलला की मूर्ति। लेकिन वहाँ की मूर्ति कैसी होगी, उसका चयन किस आधार पर होगा, ये 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर ही पता लगेगा। हर देशवासी राम भक्त इंतजार कर रहा है रामलला के आने का। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परमहंस आचार्य जगत गुरु महाराज जी। आपसे पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे, अयोध्या में आप हैं, बारीकी से सारी चीज़ों को आपने देखा है, उत्साह कैसा है 22 जनवरी को? देखिए, जिस तरह से त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को 14 साल के लिए वनवास हुआ था, तो 14 साल तक के लिए अयोध्या एकदम सूनी हो गई थी, कोई उत्सव महोत्सव नहीं मनाया गया। और जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके और जब 14 साल के बाद अयोध्या में आए, तो इतना खुशी हुई कि उस प्रसन्नता में लोगों ने जो दीपक प्रज्वलित किया वो दिवाली का महोत्सव बन गया, जो प्रत्येक वर्ष हम लोग दिवाली मनाते हैं। अब इसमें तो हम लोगों ने 500 वर्षों तक प्रतीक्षा की है। कितनी जो है तो जज बदल गए, कितने वकील बदल गए, कितने वादी प्रतिवादी बदल गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। जैसा कि कहते हैं ना कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जहां 80% लोग जो है तो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य प्राण मानने वाले हों, वहां इतने लंबा संघर्ष करना पड़ा हो। और अब जब पहले तो ये था ना कि अब कितना समय लगेगा, कब बनेगा, कब वो समय आएगा, लेकिन अब राम मंदिर का प्रथम तल तैयार हो चुका है और उद्घाटन की तारीख जो है 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 सुनिश्चित कर दिया गया है। देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि मनीषियों और प्रकांड विद्वानों के द्वारा यह जो है तो मुहूर्त शोधित किया गया। तो इतनी प्रसन्नता है कि पूरे जहाँ देखिए पूरे अयोध्या में एक तरफ साधु संत धर्माचार बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बन रही हैं, हवन कुंड तैयार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग जो है वेद पाठ की तैयारी कर रहे हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरा दिन रात 24 घंटा लगा हुआ है कि लोग आएंगे तो उनकी कैसी व्यवस्था की जाए। अयोध्यावासी साधु संत अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं। 22 जनवरी की बात है, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या तब से लेकर संघर्ष आपने देखा, विवाद हुए, नींव रखी गई, अब मंदिर बनने को तैयार है। जब फैसला आया था पहली बार कि राम मंदिर यहाँ पर बनेगा इस जन्मभूमि पर, कैसा लगा था उसे? देखिए, उस समय तो ऐसा लगा कि जैसे व्यक्ति मरने वाला हो और उसको अचानक प्राणों का संचार हो जाए। इतनी खुशी आई थी और तब से खुशी बढ़ती ही जा रही है। और जिस तरह से जो है तो यहाँ जैसे ही ये पता लगा कि ये 22 जनवरी सुनिश्चित हो गई है, तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतलब ये आप समझ लीजिए कि
ये वाणी से कोई कह नहीं सकता है कि कितनी प्रसन्नता है। और मेरा मानना तो ये है कि एक बार राम राज जो है तो त्रेता युग में आया था, और एक बार राम राज 22 जनवरी को फिर से आने वाला है। रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी, संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। और फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है, जो मुगल काल से लेकर के बीच में एक ऐसा कालखंड आया कि भारतीय संस्कृति को दबाने का प्रयास किया गया। फिर से भारतीय संस्कृति का परचम लहराने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 का इंतजार सबको है, क्योंकि आप लंबे समय से इस देख रहे हैं राम मंदिर जो बना, राम जन्मभूमि पर जब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उसमें क्या योगदान रहेगा आपका, और निमंत्रण है आपको, जाएंगे कैसे, क्या रहेगा उस दिन? देखिए, राम मंदिर का जो 500 साल तक जो एक आंदोलन चला, उसका सबसे बड़ा और निर्णायक आंदोलन हमने किया। जब यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो है हमको जूस पिला करके और हमको मनाया था, और यह 12 दिन तक बिना नजल के यहाँ रहे। फिर कुंभ में 19 दिन तक बिना नजल का था। तो हमने तो चिता भी लगा ली थी राम मंदिर के लिए। और 22 जनवरी के लिए हम 7.5 करोड़ का एक हमने टेंडर दिया है, जो एक दीपक, मिट्टी का दीपक, एक दीपक बनवा रहा हूं, जो 7.5 करोड़ रुपए का हमने ठेका दिया है, जिसका 28 मीटर लंबाई चौड़ाई है। उसका नाम है महाराजा दशरथ दीपक, जो 10 दिन पहले, प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन पहले जलेगा। तो अब समझिए कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने ढंग से इस जो है तो प्रतिष्ठा महोत्सव को, इस उद्घाटन महोत्सव को जो है अपने अपने ढंग से, अपनी क्षमता भर हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, और बहुत ही अच्छा है। और तैयारियां बहुत जोर से चल रही हैं, हम लोग भी जो है इसमें लगे हुए हैं। राम जन्मभूमि की उस कार्यशाला में मैं मौजूद हूं जहां पर राम मंदिर भव्य बनाया जाए, उसी के लिए कार्य चल रहा है, क्योंकि यहीं से वो पत्थर, उन पर कार्य हो रहा है जो कि मंदिर में लगाए जाएंगे। आपसे पूछना चाहूंगी, ये कार्य कब से शुरू हुआ और अब से लेकर अब तक, जब मंदिर निर्माण का आधा कार्य पूरा हो चुका है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि मैं गुजरात से आया था, अहमदाबाद से। मेरा नाम मनुभाई सोमपुरा है। मैं और मेरा लड़का और मेरा छोटा भाई, हम तीनों आए थे यहाँ आए जब हमको आर्किटेक्ट ने भेजा था यहाँ। हम आए जब पत्थर नहीं आया था यहाँ, उसके बाद 2 पत्थर लाए गए। परमहंस जी महाराज जी थे, नृत्य गोपाल दास जी थे, उन्होंने पत्थर के ऊपर पूजा पाठ किया, उसके ऊपर मुहूर्त किया। तो वो 2 पत्थर रखे हुए हैं, एक बरगद के नीचे है, एक पीपल के नीचे रखा है, तो उसकी पूजा पाठ भी हो रही है। उसके बाद 10 दिन के बाद एक पत्थर की गाड़ी आई, तो ये काम चालू किया हमने। अच्छा, कितने साल हो गए इस काम को होते होते, जब से ये निर्माण कार्य शुरू? ऐसा है कि मैं 1990 से आया था, अभी जिंदा हूँ, अभी काम चल रहा है। अच्छा, सौभाग्य है आपका राम जन्मभूमि के लिए जो राम मंदिर बन रहा है। अहमदाबाद से चला, जब भी मैं तय करके चला था कि मैं राम मंदिर बना के जाऊँगा, तो आज मुझे को बहुत खुशी हो रही है कि 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे मंदिर में। तो हमको बहुत कार्य को लेकर कहा जा रहा है कि जो मंदिर का फर्स्ट फ्लोर है वो तो बन चुका है, जहाँ पर विराजित होंगे। 2 मंजिल हो चुकी है और तीसरी मंजिल भी हो जाएगी, राम जी चाहेंगे तो रामलला विराजमान भी हो जाएंगे। तो हमको बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये जो डिजाइन इन मंदिर बनाई जा रही है इन पत्थरों की, आर्किटेक्ट सोमपुरा जी ने बनाई थी, अहमदाबाद के भी है वो, तो उन्होंने डिजाइन बनाई थी और अशोक सिंह जी ने पास किया था। उसी डिजाइन को देखकर ही हाँ, उसी डिजाइन से मंदिर बन रहा है, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। अगर इस पत्थर की खासियत मैं पूछूं, क्या खासियत है? ऐसा है कि इसको लेबोरेटरी में पास किया था, 1000 साल की आयु है, 1000 साल तक इसको कुछ होना नहीं है। अच्छा, ऐसा है। और अगर इन पत्थरों की, क्योंकि ये पत्थर किसी ढांचे के आधार पर बनाए गए होंगे, डिजाइन आपने कहा आर्किटेक्चर के आधार पर ही है कि ये पत्थर के अंदर कार्विंग जो होता है वो दिखता है, दूर से भी दिखता है, लेकिन मार्बल में इतना नहीं दिखता है, इसीलिए इसी को पास किया गया था। अच्छा, गर्भगृह के अलावा जो बाकी का मंदिर का कार्य चल रहा है, उसको पूरा होने में कितना समय लग जाए, क्योंकि हाईटेक बहुत ज्यादा? मंदिर का काम कभी पूरा होता ही नहीं है, मंदिर का काम तो चलता ही रहता है, कुछ न कुछ होता ही रहता है इसमें, तो मंदिर का काम पूरा होता ही नहीं है। वो प्रतिष्ठा मंदिर रामलला विराजमान हो जाएगी तो भी काम चालू रहेगा। अच्छा, आपको अंदर से कितनी खुशी है, सपना पूरा होने जा रहा है? खुशी हो रही है कि आप रामलला विराजमान होंगे मंदिर में, और मेरी आयु भी 84 साल की हो गई है अब, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है।
बिल्कुल, हर राम भक्त का ये सौभाग्य है। जिस वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था, जिस समय का इंतज़ार किया जा रहा था रामलला के आने का, वो इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। 22 जनवरी 2024 जब रामलला अयोध्या में विराजित होंगे। हर राम भक्त, हर देशवासी को इस बात की बेहद खुशी है और इंतज़ार है बेसब्री से। इस वक्त मैं कार्यशाला में मौजूद हूँ। वो कार्यशाला जहाँ पर मंदिर निर्माण के जितनी भी जो पत्थरों से निर्माण किया जा रहा है, जो आकृतियाँ बाहर रखी जाएंगी, उनका निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है। जो पत्थर आया उसे गढ़ा गया और इनकी पूरी तरीके से जिसे फिनिशिंग होते हैं, जो अंतिम चरण पे हैं ये चीज़ें, और आगे जाके मंदिर में इन्हें लगाया जाएगा। और मंदिर की सुसज्जा के लिए ही ये सब चीज़ें यहाँ पर कार्यशाला, उन सभी गुंबदों का उनका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये कार्य अभी 22 जनवरी तक धीरे धीरे ये पूरा इसे रात दिन एक करके इन्हें कंप्लीट किया जा रहा है, इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि इन पर फिनिशिंग करके इन्हें मंदिर में ले जाया जा सके और भक्तों को यही, जो श्रद्धालु आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, उनको यही वो गुंबद, ये वो मूर्तियाँ, ये आकृतियाँ वहाँ पर देखने को मिलेगी उस मंदिर में। ये महिलाएं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं। 1.5 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या ये कौन सी चीज़ें हैं जो बन रही है मंदिर में? किस जगह पर ये लगेंगी? ये मंदिर में लगने वाले पत्थर हैं और ये पिलर है। अच्छा, इनका कार्य कब तक पूरा होगा? ये 1.5 साल से तो कार्य चल रहा है, कब तक इनका कार्य पूरा हो जाएगा? अब ये मंदिर का कार्य तो मतलब जो जहाँ पे भगवान को विराजमान करना है वो तो हो गया है, वहाँ पे भगवान को विराजमान कर देंगे। इसके आगे का जो कार्य है वो पूरा चलता जाएगा। और देखिए, क्योंकि कार्य जहाँ पर गर्भगृह जो है, जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर रामलला विराजित होंगे, उसका कार्य पूरा हो चुका है मंदिर का, लेकिन जो आगे का कार्य है, मंदिर निर्माण का कार्य है, वो उसके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि मंदिर बहुत ही हाईटेक होने वाला है, हर तरीके से, सुख सुविधाओं से और सुंदरता से, तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और जब रामलला विराजित होंगे उसके बाद भी वो कार्य चलता रहेगा। कब से काम कर रही हैं आप? 1.5 साल से। 1.5 साल से काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है जब ये आप जिन आकृतियों का निर्माण कर रहे हैं, जिन पर काम कर रहे हैं, वो राम जन्मभूमि, राम मंदिर में लगे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये काम जो आप कर रहे हैं, ये आप एक दिन में कितने समय करते हैं? 8 बजे से लेकर 5 बजे तक। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक करते हैं। 5 बजे के बाद कोई और कार्य करता है? नहीं, कोई ना करता। 5 बजे के बाद कोई नहीं, क्योंकि इनमें थोड़ी रोशनी की जरूरत होती है, इसलिए 5 बजे जैसे दिन ढलता है तब तक ये कार्य होता है। आप सोचिए, जब देश के कोने कोने से लोग आते हैं तब सोचते हैं कि हम अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन जो अयोध्या वासी, जो इसी जन्मभूमि पर रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम राम के दरबार में हैं, राम की शरण में हैं। मैं इस वक्त अयोध्या नगरी के उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर राम नाम की आहुति दी जाएगी। जी हां, 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद 10 फरवरी से 18 फरवरी तक इस जगह पर रघुवंशियों द्वारा आहुति दी जाएगी राम नाम की। लगातार यहां पर यज्ञ किए जाएंगे। करीब 2121 कुंड यहां पर, 2121 कुंड यहाँ पर हैं जहाँ पर आहुति दी जाएगी, यज्ञ होगा। ये यज्ञ हवन 22 जनवरी के बाद हो रहा है, इसके बारे में जरा बताइए, और ये किस तरीके का यज्ञ हवन है, इसके बारे में भी जरा बताइए। ये यज्ञ 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 को होगा। जिस वंश में रामलला ने जन्म लिया, उस वंश के लोग इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे। उस वंश के द्वारा ही आहुति दी जाएगी। 2121 वेदी में 2100 जजमान हमने बनाए हैं। 2100 जजमान इसमें आहुति देंगे। इस यज्ञ को करने का एक विशेष उद्देश्य हमने ये रखा कि हमारे रामलला जब नए मंदिर में विराजें तो रघुवंशियों, जो राम के वंशज है, उनके द्वारा रामलला के स्वागत के लिए हेतु हमने इस यज्ञ की रचना रची है। मेरे गुरु श्री 1008 श्री महंत कनक बिहारी दास जी रघुवंश संत शिरोमणि आज ब्रह्मलीन हो चुके। उनकी इच्छा थी कि इस धरती पे जब रामलला विराजे तो 9009 कुंड का यज्ञ करूं। महाराज जी इस यज्ञ की तैयारी करते करते रास्ते में अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर शरीर को छोड़ दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से
गुरुजी हमारे साथ है और पूरे भारत के रघुवंशी इसमें सम्मिलित हैं। सारा भारत, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होने वाला है, हवन होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी के बाद होगा जब श्री राम यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। उसके बाद लगातार देश के कोने कोने से लोग आएंगे यहाँ पर। तो इस यज्ञ हवन में कौन कौन लोग हैं जो प्रवेश ले सकते हैं, कौन है जो नहीं ले सकते प्रवेश में इस यज्ञशाला के अंदर सिर्फ रघुवंशी और ब्राह्मण ही प्रवेश लेंगे। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करेंगे और रघुवंशी आहूत करेंगे। इसमें हम और किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश वर्जित है। बाकी हमारे जो भंडारे चलेंगे वो 9 दिन तक निरंतर चलेंगे। उसमें किसी भी समाज का, किसी भी पंथ का, किसी भी जाति का व्यक्ति भोजन पा सकता है। स्वागत है उसका, हम सबका स्वागत करेंगे। विनम्र निवेदन है, हम पूरे भारत के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि हमारे यज्ञ के दर्शन करने आए और हमारे भंडारे में शामिल हो और हमारा प्रसाद ग्रहण करके जाएं। क्योंकि रघुवंशियों का आपने कहा कि यहाँ सिर्फ रघुवंशी है जो हवन करेंगे, क्या है इसको रामलला के विराजमान होने से उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, और अयोध्या के इतिहास से इसको रघुवंशियों को कैसे जोड़ा? रघुवंशियों को इतिहास से इसलिए जोड़ा गया कि हमारी जो जन्मस्थली है रघुवंशियों की वो अयोध्या है, और रामलला के पूर्वज जो थे राजा रघु, तब से हमारी वंशावली चालू हुई। राजा रघु के नाम से इसको रघुवंश जाना जाता है। राजा रघु की वंशावली में ही राजा दशरथ के यहाँ राम जी उत्पन्न हुए, और आज भी पूरे भारत के त्यागी संत और जब गंगा जी में, जमुना जी में जहाँ भी स्नान करता है तो बड़े प्रेम से निवेदन करता है, रघुवंशी नाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम, हे रघुवंशियों के नाथ मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो बिल्कुल इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का, जब राम मंदिर में रामलला आएंगे, जब रामलला के कदम यहाँ पर पड़ेंगे। ऐसे तो अयोध्या में राम निवास करते हैं, लेकिन उस दिन, उस पल का इंतजार हर एक राम भक्त कर रहा है जब प्रभु श्री राम यहाँ पर विराजमान होंगे। और ये वही जगह है जहाँ पर 22 जनवरी के बाद राम नाम की आहुति दी जाएगी। रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को। पर आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो राम जन्मभूमि के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनके पास इतिहास की वो सभी तस्वीरें कैद हैं जब ये विवाद शुरू हुआ, जब नींव रखी गई, और उसके बाद और आज जब ये सपना साकार होने जा रहा है तब भी इसे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। पहले तो मैं इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? राम जन्मभूमि में आप स्टूडियो भी चलाते थे, उसको लेकर कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल फर्स्ट इंडिया का बहुत बहुत राम की नगरी से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, खासतौर आपका, क्योंकि जो चीज़ आज आप दिखाने जा रही हैं बहुत ही एक्सक्लूसिव है और अद्भुत मिलेगी आपको, क्योंकि मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाता था तो इस तरह से मुझे पास जारी होता था। इसमें आप देख सकती हैं कि ये 92 का पास है, ये मेरा आखिरी पास है। इसके पहले चूँकि मैं लंबे समय तक किया। तब आपका एक इकलौता स्टूडियो था, उसके अलावा और कोई स्टूडियो? अलावा किसी का स्टूडियो नहीं था, ना किसी का वहाँ पे कैमरा अलाउ था। देश दुनिया की कोई भी मीडिया जब आती थी तो उसको जो है मुझसे ही फोटो मिलता था, और मैं इस तरह से राम जन्मभूमि स्टूडियो चलाया करता था। तो मुझे सौभाग्य था कि मुझे भी सिंधु परिषद ने वहाँ पर एक ऑफिस दे रखा था, तो मैं चलाता था। जितने VIP मूवमेंट वहाँ होते थे, जो घटनाएँ घटती थी मैं कैमरे में कैद करता था। यही सबसे बड़ी इसकी खूबी थी। और सबसे बड़ा मतलब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के कार्यकर्ता थे, उनका बहुत बड़ा नाम नहीं था, तब वो 14 जनवरी 1992 को आए थे। अच्छा, तब आए थे और अब आएंगे तो प्रधानमंत्री के तौर पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा? इसके भी बारे में बता रहे हैं कि 14 जनवरी 1992 को जब आए थे तब जो है रामलला का प्राकट उत्सव था, और उस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके साथ आए हुए थे। तो और वो रामलला के दरबार में दर्शन किए थे। काफ़ी देर तक जब उन्होंने रामलला के दरबार में समय बिताया तो हमने उनसे पूछ ही लिया था कि दोबारा आप कब आएंगे। तब उन्होंने जवाब दिया था कि जो है बहुत सोचने के बाद कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मैं, क्योंकि पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े होते हैं और हर खबर का उन्हें पता होता है, लेकिन आपने इस विवाद को भी देखा, इस संघर्ष को भी देखा। जब ये फैसला सुनाया गया तब यहाँ अयोध्या में किस तरह का वातावरण था? फैसला जो सुनाया गया है वो भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीर देख रही हैं, वहाँ जब खुदाई होती थी तब जो है जो मंदिर के अवशेष निकलते थे तो मैं वहीं रहता था, तो मैं तस्वीरों को जो है खींच लिया करता था, कैमरे में कैद को होती थी। तो ये सारे फोटो मेरे न्यायालय में दाखिल हुए, जिससे फैसला आया कि राम मंदिर यही है। और इसी वजह से हमको तत्कालीन जो है अभी सिंधु परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने मुझे 92 में सम्मानित भी किया था, क्योंकि मैं समय समय पर फ़ोटो कलेक्शन भी करता रहता था और यही फ़ोटो न्यायालय में दाखिल हुए थे। तो ये सबसे बड़ा था। और CBI ने हमको इसी वजह से
2 बड़े मुकदमे में गवाह बना दिया था। एक सरकार बनाम लाल केस अडवाणी जो रायबरेली कोर्ट में चला था, एक सरकार बनाम पवन पांडे जो CBI की कोर्ट लखनऊ में चला। तमाम चीज़ों को आपने कवर भी किया, इनको देखा भी। अयोध्या में तब के माहौल में और अब के माहौल में कितना फ़र्क आ गया, क्योंकि पहले बड़े ही सेंसिटिव प्लेस के तौर पर इसको देखा जाता था क्योंकि वो विवाद चला था, और अब जब श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है, क्या फ़र्क आ गया तब से लेकर अब तक? बहुत बदल गया है। जो पुरानी अयोध्या है उसमें जो है उतनी खूबसूरती कही जाए तो नहीं थी। आज चूँकि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको पूरा समर्थन दिया है, तो उस वजह से अयोध्या जो है कि खूबसूरती बढ़ी है, उसका विकास हुआ है और चारों तरफ जो है विकास की जो है गाथाएं हो रही है। यही वजह है कि जो है यहाँ पे अब खूबसूरत अयोध्या, अब राम कितना विकास हुआ है अयोध्या में। कहा जा रहा है कि पिछले 2 साल में जितना विकास हुआ है इसकी कल्पना अयोध्या वासियों ने भी नहीं की थी। आने वाली अयोध्या को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब तो श्री राम का मंदिर बन ही चुका है और रामलला विराजित हो जाएंगे 22 जनवरी के बाद। उसके बाद क्या तस्वीर होने वाली है अयोध्या की, पूरी तरह से बदल जाएगी? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अभी राजा राम की नगरी वाली अयोध्या होने जा रही है। अयोध्या तो बहुत बदल गई, और पहले जब अयोध्या थी तब यहाँ पर जंगल हुआ करता था, सड़कें नहीं थी, इमारतें नहीं थी। लेकिन अब की अयोध्या पहले की अयोध्या में बहुत फर्क है। अब अयोध्या है राजा राम की नगरी, महलों सी सजी नगरी और दुल्हन सी सजी तैयार, और स्वागत करने के लिए आतुर है प्रभु श्री राम की। और यही वो तस्वीरें थी जो ऐतिहासिक हैं, इतिहास गवाह है इन तस्वीरों का। जब ये संघर्ष चला, फैसला आया और अब सपना साकार होगा। और अब जब 22 जनवरी को रामलला विराजित होंगे अयोध्या में, तब भी वो तस्वीरें ऐतिहासिक जरूर होंगी। अयोध्या नगरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और वो पल, वो क्षण का इंतजार सब कर रहे हैं जिस वक्त रामलला आएंगे। और अयोध्या का माहौल कैसा है श्री राम के स्वागत के लिए, क्योंकि राम आ रहे हैं, पूरे अयोध्या तैयार है, अयोध्या का कण कण तैयार है और सिर्फ एक ही जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो दुकानें हैं, जब भी कोई आता है देश के कोने कोने से, जब भक्त आएंगे तो जब राम जन्मभूमि पर आएंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ से लेके जाने के मन में भी चाह रहेगी कि यहाँ से भी कुछ ऐसा हो जो यहाँ से लेकर जाया जा सके, अपने घर पर रख सके, संजो कर रख सके। तो यहाँ वो सभी चीज़ें हैं। ऐसे हर नुक्कड़ पर, अयोध्या के हर नुक्कड़ पर ऐसी दुकानें हैं छोटी छोटी, जिन पर से आप वो चीज़ें लेकर जा सकते हैं जो अयोध्या से जुड़ी हुई है। मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये वो राम मंदिर है, उसी राम मंदिर का प्रारूप है जो राम मंदिर बन रहा है, जिसमें रामलला विराजित होंगे। और ये वही राम मंदिर है ताकि जो दर्शनार्थी और जो भक्त यहाँ पर आए वो इनको देखे भी, और अब देखने के साथ साथ ही अपने घर पर संजोकर लेकर जाने के लिए भी, ताकि घर लेकर जाएं, अपने रख सके इनको संजोकर और दिखा सके कि हम राम जन्मभूमि जाकर आए थे। और इसी के साथ ही चाहे चाबी के छल्ले हों या फिर मालाएं हों या फिर राम दरबार यहाँ पर है, राम दरबार भी दिखाना चाहेंगे। और देखिए एक खास तौर का पेन, ये देखिए कितनी तरह तरह की चीज़ें हैं और ये दर्शाता है कि अयोध्या वासियों के लिए कितना तैयार है। और ऐसे ही जो राम दरबार यहाँ पर हैं, देखिए ये वो तस्वीरें जिनको देना चाहते हैं, अगर आप कहीं लेकर जाना चाहते हैं यहाँ पर आएँ और ये राम दरबार अपने साथ लेकर जाएं, अपने घर के मंदिर में संजोएं। 22 जनवरी पास आ रही है, दर्शनार्थी यहाँ पर कई आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं उनके लिए, उनको देने के? हाँ, ये सब है, मंदिर मॉडल है राम जी का, राम दरबार मूर्तियाँ हैं, वो पेन है राम मंदिर का, झंडे बिक रहे हैं, सब। सबसे ज्यादा किस चीज की बिक्री होती है? कौन सबसे ज्यादा क्या लेके जाते हैं? ज्यादा अभी मॉडल का बिक्री हो रही है। मॉडल की बिक्री हो रही है, लेकर जाते हैं घर में संजोकर। हाँ। तो देखिए वो तस्वीरें हैं अयोध्या की गली गली की। अयोध्या की गली गली में राम है, हर मंदिर में राम है, हर मंदिर राम है और हर गली सीता, हर गली हनुमान। और यही वो तस्वीरें हैं जो हम आपको कह रहे थे कि अयोध्या की नगरी की सैर हम आपको कराएंगे, राम नगरी जो राममय हो चुकी है पूरी। ये रिक्शा, क्योंकि देखिए जब भक्त यहाँ पर आएंगे, दर्शनार्थी यहाँ पर आएंगी, कुछ ऐसी तंग गलियाँ भी हैं जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ पर ई रिक्शा लेकर जाएंगे। किस तरीके का रोजगार आज चल रहा है, क्योंकि 22 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा, दर्शनार्थी यहाँ पर खूब आएंगे। कैसा माहौल है पहले के में और अब में? पहले से मैडम बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ज्यादा कमाई भी हो रही है, पहले से यात्री लोग आ रहे हैं। ऐसे कहा जाता है कि हर एक अयोध्या वासी को ऐसा लगता है कि हम राम दरबार में ही हैं, राम शरण में ही बैठे हैं। क्या लगता है आपको, अयोध्या वासी हैं, कितनी खुशी है राम के आने? राम के आने से मैडम बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है यहाँ पे। अच्छा, कितना फर्क आ गया अयोध्या में? पहले ऐसे कहा जाता था सड़कें नहीं थी यहाँ पर, और अब कितना फर्क है? बहुत बदलाव हो गया अयोध्या में, बहुत बदलाव हो गया, बहुत पहले से बहुत ज्यादा हो गया।
सिया राम जय जय राम। राम 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 नगरी अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है। हर देशवासी, हर राम भक्त और हर अयोध्या वासी को इंतजार प्रभु श्री राम के आने का, इंतजार रामलला के दर्शन करने का। उम्मीद है हमारी इस यात्रा में आप भी राम के रंग में रंग चुके होंगे। मैं डिम्पल शर्मा अब लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। जय श्री राम।